कर्ण ने किया था दूसरा विवाह। कर्ण के दूसरे विवाह की कहानी किसी फिल्म में पटकथा की तरह लगती है। जी हाँ दोस्तों, इसी कहानी में दो नायिकाएं थी जिसमें से कर्ण ने एक से विवाह किया। दरअसल राजा चित्रवत की बेटी अंसावरी और उसकी दासी न्यूनतम सेन की शून्य कन्या पद्मावती, जिसे लोगों ने सुप्रिया नाम भी दिया है, एक दिन वन की सैर के लिए निकली। तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया। अंसावरी के प्राणों को संकट में देखकर पद्मावती सामने आ गई और उसे चोट लग गई। तभी वहां से अंगराज कर्ण गुजरे। दो कन्याओं को संकट में फंसा जानकर उन्होंने मदद की और सैनिकों को अपनी तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। पद्मावती ने देर न करते हुए राजकुमारी और कर्ण को रथ में बैठाया। राजकुमारी को उनके राजमहल में छोड़ने के बाद वह कर्ण को लेकर अपने घर आ गई, जहां वैद्य ने उनका उपचार किया। जब कर्ण ने आंखें खोली तो पद्मावती को अपने सामने पाया। दोनों के बीच उक्त घटना को लेकर बातचीत हो रही थी कि तभी राजमहल से सैनिक आया और उसने कर्ण से कहा कि राजा चित्रवत आपके बहुत आभारी है, वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरे। कर्ण जब महल पहुंचे तो राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और अंसावरी के बीच अनायास ही एक रिश्ता बन गया। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं दूसरी ओर पद्मावती भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। अंसावरी अपने मन की बात पद्मावती के सिवा किसी और से नहीं करती थी, इसीलिए उसने पद्मावती को बताया कि वह कर्ण को पसंद करती है। यह सुनकर पद्मावती ने अपने जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वही जब कर्ण स्वस्थ हो गए तो उन्होंने महल से प्रस्थान करने की तैयारी की। तब राजा चित्रवत ने उनसे कहा कि आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, उसके बदले आप मुझसे जो चाहो वह मांग सकते हो। कर्ण ने देर न करते हुए राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर राजा चित्रवत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, पर समाज और जाति व्यवस्था भी कोई चीज़ होती है। मैं सूत पुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। यह दूसरा मौका था जब कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। कर्ण वहां से खाली हाथ चले गए, पर मन क्रोध से भर उठा। राजा ने देर न करते हुए अंसावरी के स्वयंवर का ऐलान कर दिया। इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत फिर क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारियों ने कहा कि यदि सूतपुत्र इस स्वयंवर में शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। कर्ण ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। अंसावरी और पद्मावती दोनों वहां उपस्थित थी। अंसावरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, पर कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह पद्मावती के पास पहुँचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई। कर्ण ने अंसावरी की वरमाला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं विवाह कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार कर्ण ने दूसरी शादी की। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।